हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं सूर्यवंशी मूवी का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। तो भाई देखते हैं। एक मिनट मालिक। ठीक कर सीधी करिए अपनी। हाँ हाँ ये रामा प्रसाद मंदिर गया था, बाबूजी के लिए अर्चना की थी। पहले ये बता, सुबह से तूने कुछ खाया है या नहीं? रोटी खा दी है कि नहीं? चलिए बाबूजी के लिए उपवास रखा है। बिल्कुल पूरी पूरी तस्वीर। ले लीजिए प्रसाद। प्रसाद ये कहाँ से आया? हमारे यहाँ काम करने वाले एक आदमी ने आपकी लंबी उम्र की अर्चना की है। एक बार इंसान पैदा हो जाए उसकी उम्र सिर्फ घटती है, बढ़ती नहीं। जरा नहीं लिया भाई। हाँ चलिए। सब आ गए मालिक? हाँ सब लोग आ गए। हीरा को भी बुला लो। चलिए फोटो खींचिए। राम राम मालिक। बैठो बैठो। मुनीम जी। जी मालिक। जब भी हम इन लोगों को देखते हैं हमारी वो अधमरी ख्वाहिश कराती हुई नजर आती जो हमने इन गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल बनवाने की की थी। न जाने हमारा वो सपना कब पूरा होगा। पूरा होगा मालिक। इस जिले के 18 गांव के लोगों के सपनों को आप साकार करते आए हैं, फिर आपके अपने सपने अधूरे कैसे रह सकते? मालिक, मालिक, क्या बात है आर्या? मालिक मेरी बेटी। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? अगले हफ्ते तो उसकी शादी होने वाली थी ना। अब उसकी शादी नहीं हो सकती मालिक। क्या केवड़ा ठाकुर ने। क्या किया केवड़ा ठाकुर ने? मेरी लुगाई केवड़ा ठाकुर के घर में काम करती है। कल एकाएक उसकी तबीयत खराब हो गई तो मेरी बेटी कमली काम पर गई। इससे भी वो साउंड सही लगेगा जो वाला है। वो तो सेफ्टी के रिटर्न में लगाते सही स्थापना करता था। तू पर्वतिया की लौंडिया है? हाँ मालिक। तेरा ब्याह होने वाला है ना? हाँ मालिक। तुझे पता है सुहागरात क्या होती है? बिल्ली मारना किसे कहते हैं जानती है? मर्द को कैसे खुश किया जाता है कुछ पता है मर जानी? नहीं पता? मुझसे सीख ले। इस काम में औरत को माहिर होना चाहिए, नहीं तो मर्द घर से बाहर निकाल देता है। चला जा। मर जानी ओ यार बेटा क्या वो लड़की कहाँ गई? खेतों की तरफ मालिक। कह रही थी कि पंचायत में शिकायत करेगी। अच्छा आग लगी भी नहीं और धुआं उठ गया। साली को
तेरी अब कौन शादी करेगा मेरी बेटी से मालिक? मैं तुमको दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। मुनीम जी, जी मालिक। ये थाने में इंस्पेक्टर कौन है? कोई नया आया है मालिक। आप थाने जाइए और उनसे कहिए कि इनकी बेटी की शादी है, उसे छोड़ दें। बाकी कार्रवाई हम देख लेंगे। कौन है ये भानु प्रताप ठाकुर? एसपी है? डीएसपी है? कौन है? एसपी डीएसपी उन्हें सलाम करते हैं। इस कस्बे के बहुत बड़े आदमी और सरपंच हैं वो। मुझे ये खाकी वर्दी सरपंचों की मेहरबानी से नहीं मिली है, कानून की पढ़ाई करने के बाद मिली है। जाओ जाकर अपने भानु प्रताप ठाकुर से कह दो कि ये थाना है, कोई पंचायती खेत नहीं, जहां वो अपनी मर्जी का हल चलाए, फसल बोए। समझे? Get out! देशराज ठाकुर। ठाकुर साहब, कोई ठाकुर भानु प्रताप का आदमी आया था इस लड़की की जमानत के लिए। अच्छा, आग लगी भी नहीं और धुआं उठ गया। मैंने लड़की को ये डायलॉग अरे मरजानिया छोड़ना भी नहीं। और बोलना हमारे जाना। अरे सुन, अरे मरजानिया सुन ना, बासमती चावल, मसूर की दाल और एक देसी घी का डिब्बा तेरे घर भिजवा रहा हूँ। ठाकुर साहब, आप बेफिक्र रहिए, ये लड़की इस खाने में ही सड़ेगी। आ गया तेरा बाप। क्या नेचुरल होती थी एक्टिंग, मजा आता था। कौन सा कानून पढ़कर आए हैं आप? क्या जानते हैं आप कानून के बारे में? देखिए आप मुझे Under the Indian Criminal Procedure Code, Section 47, Clause 2, Section 51, Clause 2, Sections 50 and 57, and according to a Supreme Court judgment dated 1983, अगर किसी महिला पर कोई मामला बनता है तो उसे जनाना पुलिस गिरफ्तार करती है और जनाना पुलिस उसकी तलाशी लेती है। क्या आपने ऐसा किया? नहीं किया। गिरफ्तार की हुई महिला को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाता है। आपने ऐसा किया? नहीं किया। किन्हीं वजह से अगर उस महिला को अदालत में पेश नहीं किया जाता तो उसे जनाना लॉकअप में बंद किया जाता है। आपने ऐसा किया? नहीं किया। वो बाबरा और आप ये कहते हैं कि ये वर्दी आपको कानून पढ़ने के बाद मिली है। क्या पढ़ा है? कौन से कानून का प्रोफेसर समझकर पुलिस डिपार्टमेंट ने आपको ये वर्दी दी है? कौन सा कानून? मुनीम जी, जी मालिक। एसपी साहब को फोन लगाइए। जी मालिक। इंस्पेक्टर साहब, एसपी साहब का नंबर देंगे? 39522। हेलो एसपी साहब, एक मिनट साहब। मालिक। एसपी साहब, हम ठाकुर भानु प्रताप सिंह बोल रहे हैं। ठाकुर साहब, आप कैसे याद किया मुझे? हमारे कस्बे में बने आपके थाने के इंस्पेक्टर साहब हमें कानून पढ़ा रहे हैं। आप थाने से बोल रहे हैं? जी हाँ, बदकिस्मती से। ठाकुर साहब, फोन इंस्पेक्टर को दीजिए। मुनीम जी। यस सर। बदतमीज, वो शख्स जो तुम्हारे सामने बैठा है अपने आप में हाई कोर्ट है। अब कोर्ट को थाने में नहीं बुलाया जाता। वो जैसा कहते हैं वैसा कर दो। जी। उसकी तो गई, लड़की को छोड़ पूरी दो। हो गई। छोड़िए सर। उनको भी पता था। इंस्पेक्टर साहब, लॉकअप का दरवाजा खुला रखिएगा। असली मुजरिम कोई पंजाबी को बुला रहा हूँ।
भाई साहब क्या यार एक्टिंग होती थी ये मूवीज में, मतलब कि अभी स्टार्ट ही हुआ है और ऐसा सीन आ गया कि बंदा देखते ही रहता है। बाकी अगर एक्टिंग की बात करें ना तो भाई इसमें हुआ था एक डायलॉग्स और परफॉर्मेंस, आजकल की फिल्मों में जो होता है ना ओवर रिएक्ट ऐसे ही है। और भाई ये जो सिंपल एक villain नेचुरल होते आप जैसे देखना भाई ये दिल movie- करता है बंदा बार बार देखे। हाँ भाई ये मूवी बहुत अच्छी थी, तो ओए बार मर जाने बार बार दिल करता है इसको हम देखें। वो डायलॉग है ना ओए मर जाने मान जाए अब मर जाना खड़ा कैसे भाई बाप। माई बाबा। लेकिन ये है कि भाई जो सीन इधर आए हैं ना वो काफी अच्छे थे। बाकी थोड़ा सा इनका फैमिली है कि Family issue है। एक बात वो जो कानून पढ़ा था हाँ, नहीं वो हीरा बेटे उसने भी भाई सही बोला है कि वो अपने आप में हाई कोर्ट है, हाई हाई कोर्ट कोर्ट को नहीं इधर बुलाया जाता। कानून में नहीं बुलाया उसी जाता। वक्त ही वो इंस्पेक्टर जो है ना हिल गया, और भाई बोलने से पहले ही वो जो पुलिस वाला उसने लड़की को भी छोड़ दिया था। नहीं ऐसे ही है। तब ऐसे होता यार, था कि ये भाई तो- ये पुलिस वगैरह स्टेशन भी नहीं होते थे तब। ये जो बड़े होते थे ना गांव वाले के वो ही एक फैसले करते थे, सारी चीजें करते थे। पंचायत लेकिन पंचायत का सिस्टम सारा। बाकी अब ये है कि लड़की और वो मर जाना इधर करते हैं उनको अब सजा देगी। सजा बोल देगी। क्या है भाई ठाकुर साहब पे इसका गेट ओपन ही रखना। सुहाग रात बोलता है मैं दिखाता हूँ सिखाता हूँ, लेकिन उसको सजा बिल्ली मार रहा था। बिल्ली मारना सिखा। लेकिन ये कि इसको सजा एक भाई बदतर मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट बहुत कमाल का होगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में।